बस्तर में भूमकाल स्मृति रैली में हिडमा के हेमा मंडन वाले गीत पर युवाओं के डांस का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के बाद वैचारिक स्तर पर नक्सलवाद की मौजूदगी को लेकर बहस छिड़ गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान और उस पर भाजपा के पलटवार ने राजनीतिक घमासान को और तेज कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस गाने में वही हिडमा का जिक्र है जिसे सुरक्षा बलों ने नवंबर में मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। सरकार ने इसे नक्सलवाद के ताबूत की अंतिम किल बताया था। उसके बाद से कई दुर्दांत नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मुख्यधारा में लौटने की तस्वीरें सामने आई। सरकार ने दावा किया कि बस्तर बदल रहा है, लेकिन जगदलपुर में भूमकाल स्मृति रैली के दौरान हिडमा के महिमा मंडन वाले गाने पर कुछ आदिवासी युवाओं का डांस करते वीडियो सामने आया और यहीं से शुरू हो गया सियासी घमासान। वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठा, क्या बंदूक की लड़ाई खत्म होने के बाद भी वैचारिक जमीन पर नक्सलवाद जिंदा है? इस बीच पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। उन्होंने हिडमा को जल जंगल जमीन का रक्षक बता दिया और यहीं से सियासत ने तेज रफ्तार पकड़ ली। जो जल जंगल जमीन की बात करेगा उसको समर्थन मिलेगा और जो जल जंगल जमीन की लूट करेगा उसका विरोध होगा। तो इस समय जो बस्तर सहित पूरे प्रदेश में जो परिस्थिति बन रही है वो यही बन रही है कि खनिज संपदा की लूट हो रही है। कोई भी अपना संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है उसको या तो नक्सली बता करके या आईपीसी के सीआरपी के बहुत सारे धाराओं में उनको उलझा करके एनएसए के तरह कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया जा रहा है। तो एक तरह से बस्तर में संवैधानिक अधिकार शून्यता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमरजीत भगत के बयान पर भाजपा हमलावर हो गई। कैबिनेट मंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस हमेशा नक्सलवाद को प्रश्रय देती रही है और अब भी उसके नेताओं की भाषा वही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ में रही है और ये जीरम घाटी के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाती है। ये इस बात को साबित करता है। हम ये तो कहा करते थे कि इनके पास में जीरम के पूरे कहते तथ्य उनके पास में मौजूद है। स्वाभाविक है कि वो उनके ही जो आपसी गुटबाजी है, आपसी जो प्रतिद्वंदता है, उसके कारण से वो जीरम कांड जैसे हुए हैं। और आज वो हमारा क्षेत्र जब 50 साल के बाद नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है तो उसकी पीड़ा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को है। इनको इस बात की पीड़ा है कि वो नक्सलवादी खत्म हो रहे हैं और उनके समर्थक खत्म हो रहे हैं। उनके जितने भी टॉप लीडर हैं उन लोगों ने कहा इस बात को, क्या हमेशा कहा कि कहते हैं वो नक्सलियों के साथ में खड़े। 31 मार्च 2026 ये वो तारीख है जिसे सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन बताया है। संभव है कि उस तारीख तक बंदूकें खामोश हो जाएं, लेकिन जगदलपुर से आया ये वीडियो और उस पर सियासी प्रतिक्रियाएं ये संकेत दे रही हैं कि सशस्त्र नक्सलवाद भले ही खत्म हो जाए, लेकिन वैचारिक स्तर पर लड़ाई अभी भी लंबी है। बस्तर की जमीन पर अब संघर्ष बंदूक से ज्यादा विचारों का नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 रायपुर।